नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और इस पार्टी के बड़े झूठ के बारे में। बात करेंगे हम दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में। दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के शराब घोटाले के लेकर आम आदमी पार्टी के आधे से ज़्यादा नेता जेल में हैं। बहरहाल अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह जेल से बाहर आए थे, लेकिन बामुश्किल यदि आप देखा जाए तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और इनके सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं। और वस्तुतः सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं, ये छटपटाहट दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन आज मैं जिस तथ्य के बारे में, जिस बात के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ये बात है अरविंद केजरीवाल और उनकी बीमारी को लेकर जिस प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से ये दर्शाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में बेइंसाफ़ी की जा रही है, उन्हें प्रॉपर दवाई मेडिसिन नहीं दी जा रही है, उनकी इंसुलिन बंद कर दी गई है। तो इसके ऊपर आप बात करेंगे। देखिए, अभी पिछले कल ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह और अन्य नेताओं ने, आतिशी मरलानी, उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, देखिए अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश चल रही है, उनकी मेडिसिन बंद की गई हैं, उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई है और इस प्रकार अरविंद केजरीवाल को वहाँ पे एक स्लो, जिसे आप कहते हैं कि स्लो डेथ की ओर अग्रसर किया जा रहा है। तो साथियों, देखिए, इस प्रकार का एक बड़ा झूठा मैं समझता हूं कि देश के इन नेताओं के इस प्रकार की बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्हें, आपको याद होगा कि जिन्हें लगभग 9 सम्मन ईडी ने दिए और हर सम्मन को उन्होंने इवेड किया। ये उस सम्मन को दरकिनार करते गए और जब 10वां सम्मन लेकर ईडी आई और उसके बाद पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद जब इन्हें तिहाड़ जेल में डाला गया तो अब इन्हें दिन में भी तारे नजर आ रहे हैं। और वस्तुतः बात ये है, हकीकत ये है कि अरविंद केजरीवाल, जैसा कि आप सभी ने देखा कि मीडिया में भी ये खबरें आई थी कि किस प्रकार वो घर से खाना उन्हें दिया जा रहा था, घर से मिठाइयाँ, आम वो खा रहे थे ताकि उनका शुगर लेवल इनका एक जगदम उनका शुगर लेवल इंक्रीज हो और उस बहाने वो जेल से बाहर आए। तो मुझे याद आता है कि कुछ देर कई साल पहले एक वेब सीरीज़, अमेरिकन चैनल में एक वेब सीरीज़ आई थी और उसमें भी कुछ इसी प्रकार का खेल होता था कि एक शातिर अपराधी जेल में चला जाता है और जब वो जेल में चला जाता है, बाहर आने के उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद वो कुछ इस तरह से रचना करता है कि वो जेल में मिठाइयाँ खाना शुरू करता है, क्योंकि वो शुगर पेशेंट था। जेल में मिठाइयाँ खाना शुरू करता है और इस प्रकार उसका शुगर लेवल जब हाई होता है और उसे फिर एक अलग सेल में रखा जाता है। इस प्रकार उसके जो और भी साथी थे वो भी यही चीज़ करते थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शुगर के पेशेंट थे। और उसके बाद वो जो है उस सेल से किसी प्रकार से उस सेल में को तोड़ के वो जेल से फरार हो जाते हैं। बहरहाल हम ये नहीं कह रहे कि अरविंद केजरीवाल उसी वेब सीरीज़ के मुताबिक कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि वो जेल को तोड़ के बाहर आएंगे। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि जिस प्रकार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो है उनको इंसुलिन उनकी बंद कर दी गई है, उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है, तो आप ये तथ्य आपके सामने हैं। ये सब आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के एक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जेल आने से पहले ही उस डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर इन्होंने अपनी इंसुलिन बंद की थी। और अब देखिए, जैसे ही जेल में आते हैं और घर से मिठाइयाँ, आम और तमाम प्रकार की वो चीज़ें आती हैं जिससे वो दबादब उसे जो उन मिठाइयों और उन केलों को खाते हैं ताकि उनका इंसुलिन बढ़े। और वो एक प्रकार का आरोप लगा दें कि जेल प्रशासन जो है उनकी सेहत की परवाह नहीं कर रहा है और उनकी इंसुलिन बंद कर दी गई है, उन्हें इंसुलिन नहीं लेने दी जा रहा है, जबकि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने अपनी इंसुलिन अपने डॉक्टर की एडवाइस पे बंद की थी। वो अब जो अपना शुगर लेवल जो इंक्रीज कर रहे हैं, वो जो घर से खाना आया था उसे खा के कर रहे थे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो तिहाड़ जेल का प्रशासन है, ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता। ये दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल इनकी पार्टी की ही सरकार है और उसी सरकार के अधीन आता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देखिए ये है कि अब अरविंद केजरीवाल को ये चीज़ लगती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का यदि आप वर्क प्लान समझें तो उन्होंने बड़े तरीके से वर्क प्लान किया था। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, आईआईटी से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, इस देश के आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसकी जड़ें कहाँ तक गहरी है। और उन्हें ये भी पता है कि दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ है, शराब नीति बनी है, उसमें उनकी अहम भूमिका है। इसलिए उन्होंने लगभग 9 से 10 जो ईडी के समन्स
थे उन्हें वेड किया। वेड इसलिए किया गया क्योंकि वो ये चाहते थे कि जब तक ये ईडी के से जो सम्मन्स आते हैं उनके साथ उनका लुक्का छुपी का खेल चलता रहे, और ये तब तक चलता रहे जब तक कि देश में चुनाव की घोषणा ना हो जाए। और वो ये समझते थे कि जैसे ये देश में जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फिर केंद्र सरकार उन्हें हिम्मत नहीं जुटा पाएगी कि उन्हें वो जेल की सलाखों के पीछे कर दें या उन्हें गिरफ्तार करें। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ये भूल चुके कि इस समय देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री और एक ऐसी सरकार मौजूद है, वो इन चीज़ों को देख के काम नहीं करती। वो कानून के अनुसार जैसा कानूनी तरीके से काम किया जाता है उसी प्रकार से काम किया जा रहा है, और उसी प्रकार से उनका ये जो आइडिया था, उनका ये जो प्लान था, उन्होंने सोचा था कि यदि वो मुझे गिरफ्तार करेंगे तो केंद्र सरकार डरेगी कि ना जाने कितनी सहानुभूति लोगों के बीच उमड़ पड़ेगी, लोग सड़कों पे उमड़ पड़ेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और केंद्र सरकार ऐसा जोखिम कभी नहीं लेगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। केंद्र सरकार ने जो भी कानून सम्मत कार्रवाई थी वो अपनी कार्रवाई ईडी करती रही, और बहरहाल जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, कहीं कोई सहानुभूति उनके पक्ष में नहीं उमड़ी, कहीं कोई जन सैलाब नहीं उमड़ा। और दूसरा हालात ये है कि उनकी अपनी ही पार्टी के एक दूसरे मंत्री राजकुमार, जो उनका एक बड़ा दलित चेहरा था, वो उनकी आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले गए। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है, अब इसमें काम करना उनके बस की बात नहीं है। और इस प्रकार अरविंद केजरीवाल जो है वो इस तरीके से बुरे तरीके से फंसते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जेल प्रशासन ने एलजी को ये जो रिपोर्ट दी उनकी सेहत और उनके ट्रीटमेंट को लेके, और उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसमें उन्होंने साफ ये लिखा है कि इनकी इंसुलिन पहले से बंद थी, और इनकी जो इंसुलिन थी जेल प्रशासन ने किसी प्रकार बंद नहीं की। और इन्होंने जो इनका शुगर लेवल था, जैसा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो जेल में दिन प्रतिदिन घट रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि लगभग 4 किलो वजन अरविंद केजरीवाल का जेल में बढ़ गया। और दूसरी बात ये थी कि जब सारे तथ्य एलजी प्रशासन के समक्ष रखे गए तो उसमें एक बड़ा जो झूठ है इनका उजागर होकर सामने आ गया, जिसमें यह भी बताया गया कि किस प्रकार घर के फल फ्रूट मिठाइयाँ खाने से उनका शुगर लेवल इंक्रीज़ हुआ, किस प्रकार इनकी इंसुलिन पहले से बंद थी। एक रगलाया जा रहा था ताकि एक सहानुभूति बटोरी जा सके, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप सच को थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हैं लेकिन दबा नहीं सकते, सच बाहर आता है। और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात ये देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल और इनके जो नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है, और एक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके साथ ये कर रही है। जबकि हकीकत ये है कि जब कोर्ट में सारे विषय को लेके अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के स्टार कंपेनर है, स्टार प्रचारक हैं, और केंद्र सरकार उन्हें किसी भी इलाके में वो नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए या जो इनका इंडी गठबंधन है उसके लिए प्रचार करें। और इसके लिए ताकि केंद्र सरकार के वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े क्राउड पुलर हैं, और इससे ये क्या होगा कि केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार के समक्ष मुसीबतें खड़ी होंगी। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डाला है। जबकि उसी बहस के दौरान जो सबसे बड़ी बात थी, जो ईडी के वकील थे सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू, उन्होंने अपना तर्क देते हुए कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि देखिए, यदि कोई नेता किसी का कत्ल कर देता है तो क्या जांच एजेंसीज उसे गिरफ्तार नहीं करेंगी? क्या वो ये कहेंगे कि देश में इस समय चुनाव चल रहा है और इसलिए फलां नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यदि उसने कोई कत्ल, किसी का मर्डर भी किया हो? तो उन्होंने ये तथ्य रखे कि देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है, ईडी अपने हिसाब से काम करती है, और हमें इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि देश में सरकार चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, देश में क्या चल रहा है। हमें जो कानून सम्मत होगा, जो जांच एजेंसियों के दायरे के अनुसार आएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और इसलिए कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जब ये तर्क दिया गया तो वहाँ कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की भी बोलती बंद होगी, और अरविंद केजरीवाल की जो बेल प्ली थी उसे खारिज किया गया। तो इस प्रकार अरविंद केजरीवाल और उनके साथी नित्य प्रतिदिन आए दिन कुछ ना कुछ नई बातें, तथ्यों के नई बातें उनके पार्टी मीडिया में ये फैला रही हैं कि किस प्रकार अरविंद केजरीवाल किसी तरीके से जेल से बाहर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल जो एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिस प्रकार जांच एजेंसियों उनके की जो जांच है उनके गिरेबान तक पहुंच गई है, और इसमें एक बड़े जो तथ्य
तथ्य जो हैं ईडी के समक्ष आ गए हैं, जिसमें यह साफ दर्शाया जा रहा है कि इस घोटाले का जो सर्वे सवा था वो अरविंद केजरीवाल है और उसके साथ उनकी जो टीम, जो जितने भी लोग अभी जेल के अंदर हैं। बहरहाल मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का भी पक्ष आएगा, लेकिन सब ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए आया था, जिसने भ्रष्टाचार के विरुद्ध हल्ला बोला था, आज वही व्यक्ति नित्य प्रतिदिन झूठ बोल रहा है। और झूठ भी ऐसा बोल रहा है कि अपनी बीमारी को लेके जिस व्यक्ति ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, जो कभी कहता था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उसके आदर्श हैं, अरे भगत सिंह तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, उन्होंने उफ तक नहीं की। अभी तो आप और वो देश के लिए झूले, देश की आन बान शान के लिए झूले। आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पूरा का पूरी आपकी पार्टी उस भ्रष्टाचार में मुलव्वस है। और अभी महज जुम्मा 4 दिन ही आपको तिहाड़ की जेल में हुए, और इस प्रकार आप अपनी बीमारी को लेके पूरे देश और पूरे विश्व को एक झूठ, उनके सामने का झूठ परोस रहे हैं। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि यदि इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी बीमारी को लेके इतना बड़ा झूठ फैला रहा है, जो अपना शुगर लेवल इंक्रीज करने के लिए घर से मिठाइयाँ, फल मंगवा रहा है, और जिसकी इंसुलिन बंद है, और वो ये झूठा आरोप लगा रहा है कि जेल प्रशासन ने उसकी इंसुलिन बंद की है। और सबसे बड़ी बात है कि जेल प्रशासन जो है, तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है, उन्हीं की सरकार के अधीन आता है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल को अब जो एक राहत मैं समझता हूं, सबसे बड़ी राहत फिलहाल यही है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि यदि कोई मुख्यमंत्री किसी आरोप में जेल में चला जाता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल ऐसा कोई कानून नहीं है, और उसी कानून के नहीं होने के कारण वो इस समय जेल में बंद है। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। और मेरा ये मानना है कि 4 जून के बाद जब इस देश में वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी और एक बार नई सरकार द्वारा अपना नेतृत्व संभालेगी, और जैसा कि सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में आने वाले हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही वो नई सरकार वो उनकी सत्ता में संभालेगी, दिल्ली जो है वो राष्ट्रपति शासन की ओर चला जाएगा। क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा नहीं लेती है, उनकी जगह किसी नए विधायक दल का नेता नहीं चुनती है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलवाती है, तो इस प्रकार एक जो संवैधानिक संकट अगर दिल्ली में रहता, तो मुझे तो ये पूरा लगता है फिर दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर होगा। बहरहाल ये था अरविंद केजरीवाल को लेके हमारा लेखा जोखा, किस प्रकार वो अपनी बीमारी को लेके पूरी दुनिया के सामने एक झूठ फैला रहे हैं, और किस प्रकार वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो जेल से बाहर आए। बहरहाल हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर अपनी राय दे। और आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से हमें वो ताकत मिलती है, हमें वो हौसला मिलता है, हमें वो ऊर्जा मिलती है कि हम इस प्रकार और नए वीडियो आपके सामने जो तथ्यों पर आधारित है उन्हें लेके आपके समक्ष आएँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर जल्द मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।